मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार। कौमी सलामती खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का लाहौर गैरिजन का दौरा, कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायज़ा, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। कहा पाक फौज जदीद तकाज़ों से आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात के सेंटर के क्याम पर इंतजामिया और तिबी अमले की काविशों को सराहा गया। फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। जदीद और मुकम्मल तिबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक सऊदी फजाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वाराना तजरीबात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन मजीद वुसअत देने के अज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म का एक रोज़ा दौरा कोयटा, वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के वफ्द और कबायली माहिदीन से भी मिलेंगे। दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। शहबाज शरीफ नेशनल हाईवे N25 और दीगर तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। कई मनसूबों का इफ्तिताह भी होगा। फितने को पनप की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। फितना किसी भी रूप में हो नहीं बचना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा मजहबी मुनाफरत तकसीम को रोकना उलमा इकराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घेराव सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब का उलमा इकराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा उलमा के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। आइमा इकराम और हुक्मरानों का आपसी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह कर दिया। ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पुराना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारिजा के दरमियान सैफरी की मैकेनिज्म जारी रहेगा। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान ने चीन को मकबूजा कश्मीर के मसले से आगाह किया। ईरान की सूरत हाल उसका अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान किसी पड़ोसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। भारत कश्मीरी लीडरशिप को खामोश करने में लगा है। हज़ारों कश्मीरी जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का बेजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का मुशाहिदा। मोहसिन नकवी ने बेजिंग पुलिस की जानिब से मुल्जिमान को पकड़ने का मुजाहरा देखा। पेशा वराना महारत तरबियत के शानदार मयार को सराहा। कहा वहीकल स्क्वाड की पेशा वराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत बहुत मुतासिर कुन हैं। पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। नेशनल पुलिस अकेडमी और बेजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन के लिए मुआहिदा करेंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs एक माह की ट्रेनिंग के लिए बेजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सिमुलेटर मशीन चलाई। मोहसिन नकवी को सिमुलेटर्स और दीगर जराए से हाईटेक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर दाखिला का बेजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का दौरा। मोहसिन नकवी ने एग्जिट एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शन का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर हुकूमत और वीज़ा सेमिया का इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना की वीज़ा सेमिया क़यादत से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा डिजिटल पेमेंट्स और माली शमूलियत हुकूमत की अहम तरजीह है। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्तेहकाम में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने के लिए कोशां है। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल पेमेंट्स में तोसी के लिए बैंकों और फंड टैक्स की शराकत पर जोर।
छोटे कारोबार के लिए कैशलेस अदायगियों की सहूलत बढ़ाने पर इत्तेफाक। लाल चौधरी ज़ाब्ता इखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार रखता है। लाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के रिमार्क्स। आबिद शेर अली ने वोट की राजदारी के खिलाफ वर्जी पर गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करवा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, देखेंगे कि मुआफीनामा कबूल करना है या नहीं। अगर मुआफी कबूल नहीं होती तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 26 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान की एक रोज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। वकील सफाई की एटीसी रावलपिंडी को कल अलीमा खान की हाजिरी की यकीन दहानी। अलीमा खान के वकला को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। सारिफीन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। मुल्क भर के सारिफीन को रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। रिलीफ का इतलाक लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। 2026 के लिए बिजली की औसत निर्ख 33 रुपए 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इतलाक जनवरी ta दिसंबर 2026 तक होगा। पहली मरतबा बिजली की कीमतों का तयन कैलेंडर ईयर के मुताबिक किया गया। माली साल 2025-26 के लिए बिजली की मुकर्रर करदा निर्ख में 62 पैसे फी यूनिट कमी की गई। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन हुकाम का छापा। फायरिंग करके खातून को हलाक कर दिया गया। इमिग्रेशन ऑफिसर ने दावा किया कि मिनियापोलिस में खातून ने गाड़ी से एहलकारों को कुचलने की कोशिश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप का इमिग्रेशन हुकाम का दिफा। कहा, आईसीई ऑफिसर ने खुद को बचाने के लिए फायरिंग की। हलाक होने वाली खातून बदनज़मी फैला रही थी। गवर्नर मिनीसोटा का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, ट्रंप की पॉलिसीज़ अवामी सलामती के लिए खतरा हैं। मेयर मिनियापोलिस ने ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, वाक़या इमिग्रेशन हुकाम की लापरवाही है। हुकूमत बेबुनियाद कहानी सुना रही है। वाक़े के बाद मिनियापोलिस में हालात कशीदा। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। बहरे ओकियानूस में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने। अमरीकी बहरिया और कोस्ट गार्ड्स ने वेनेजुएला की नाकाबंदी से बच निकलने वाले रूसी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। यूएस यूरोपीय कमांड का कहना है कि अमरीकी कोस्ट गार्ड्स और फौज ने मुश्तरका कार्रवाई के जरिए ऑपरेशन मुकम्मल किया। कार्रवाई के वक्त रूसी जहाज भी करीब थे। रूसी आबदोज भी अतराफ में मौजूद थी। बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन में बरतानिया ने मदद की। अमरीका को मुआवनत बैनुल अक़वामी कानून के तहत फराहम की गई। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। ऑयल टैंकर पर कब्जा बहरी क़ज़ा करार दे दिया। अमरीका से रूसी अमले की फौरी वापसी का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, रूसी टैंकर बैनुल अक़वामी पानियों में था। रूसी अमले के साथ इंसानी सलूक अपनाया जाए। अमरीका रूसी शहरियों की जल्द वापसी में रुकावट न बने।